दोस्तों, क्या आप 9 to 5 जॉब से बोर हो चुके हैं? क्या आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा खुद का कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, लेकिन अक्सर यह सोचकर घबरा जाते हैं कि बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम टू बिज बस, वेयर यू विल गेट ऑल द बज अबाउट द बिजनेस। मैं आपको बिजनेस का एक ऐसा रोड मैप देने जा रही हूँ जो आपके बिजनेस आइडिया को हकीकत में बदलने में मदद करेगा। इस वीडियो में हर जरूरी पॉइंट कवर किया जाएगा ताकि आपको किसी भी चीज में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई जर्नी अपने सपनों के बिजनेस की ओर। सबसे पहला स्टेप है अपने इंटरेस्ट को पहचानो। आपका पैशन ही आपका सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया हो सकता है। सबसे पहले अपने अंदर झांके और खुद से पूछे, मुझे कौन सा काम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? कौन सा काम करते समय मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता? जो जवाब आपको सबसे पहले आए वही आपके पैशन का रास्ता हो सकता है। लेकिन केवल पैशन से ही काम नहीं चलेगा। खुद से कुछ और सवाल करो, क्या मैं इस काम में परफेक्ट हूँ? क्या मैं इसे लंबे समय तक कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुकिंग का शौक है तो यह आपके बिजनेस का बेस बन सकता है। बट यू हैव टू थिंक डीपर अबाउट दिस। क्या आप नई रेसिपी ट्राई करने के लिए तैयार हैं? क्या आपके फील्ड में इसका मार्केट है? क्या आप इसे प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं? अगर आपके जवाब हाँ में है तो आप सही दिशा में हैं। स्टेप 2, मार्केट रिसर्च करें। रिसर्च के बिना बिजनेस की शुरुआत करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अपने फील्ड का चुनाव करने के बाद उस पर गहराई से रिसर्च करें। जानिए कि आपका आइडिया मार्केट में टिकेगा या नहीं। रिसर्च के लिए कुछ जरूरी सवाल जो आपके मन में आते होंगे वो ये हैं कि जैसे, क्या लोग मेरे प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना चाहेंगे? अगर हाँ, तो क्या वह प्रोडक्ट पहले से मार्केट में मौजूद है? कौन से मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं? उनके प्रोडक्ट की क्या खासियत और कमजोरियां हैं? तो देखो, इसके लिए मैं आपको कुछ प्रो टिप बता देती हूँ। जैसे आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो पहले इसे छोटे स्तर पर टेस्ट करें। छोटे लेवल पर देखो वो कैसा काम कर रहा है। जैसे एक इंस्टाग्राम पेज बनाओ और वहां अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो, वीडियोस डालो, फोटोज डालो, देखो कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जो है स्टेप नंबर 3, बिजनेस प्लान बनाएं। जो बिजनेस प्लान में है वही असल में आपके सपनों को आकार देगा। बिना प्लान के किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना लोडेड डाइस है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आइडिया को कागज पर उतारें। नोट डाउन करो कि आपके क्या आइडियाज हैं, क्या करना चाहते हो। सारे प्लान को एक प्रॉपर वे में अपने नोटपैड में लिखो। पहला है एग्जीक्यूटिव समरी, आपका बिजनेस क्या है और इसे कैसे सफल बनाएंगे। दूसरा है टारगेट ऑडियंस, आपके प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा और क्यों खरीदेगा। तीसरा है फाइनेंशियल प्लान, आपके खर्चे, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट की पूरी डिटेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कैफे शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस प्लान में शामिल करें मेन्यू की लिस्टिंग, टारगेट कस्टमर जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, फैमिलीज हो गई, एंड एक्सपेंसेस का पूरा बजट। अब स्टेप 4 की ओर चलते हैं जो है एक्सपेंसेस का सही अंदाजा लगाएं। स्टार्टिंग एक्सपेंसेस का सही हिसाब ही आपके बिजनेस की नींव है। कई बार लोग पूछते हैं शुरुआत में कितना पैसा चाहिए। इसका जवाब आपके बिजनेस के साइज पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप एक छोटा कैफे शुरू करना चाहते हैं तो एक्सपेंसेस हो सकते हैं जैसे हो गया रेंट, किचन इक्विपमेंट, स्टाफ सैलरी हो गई। तो इसके लिए भी तो प्रो टिप चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग में बड़े एक्सपेंसेस से बचें, स्टार्ट स्मॉल और फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। अब स्टेप 5 की ओर चलते हैं, बिजनेस का सही स्ट्रक्चर तय करें। आपका बिजनेस स्ट्रक्चर ही आपके ग्रोथ का बेस होगा। सोचिए कि आप बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे, अकेले यानी कि सोलोप्रेन्योर, या फिर पार्टनरशिप में, या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में। देखो, फॉर एग्जांपल, अगर आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहते हैं तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन सही रहेगा। लेकिन अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो सोलोप्रेन्योर के रूप में काम शुरू कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टेप नंबर 6 की ओर, नाम और ब्रांडिंग पर काम करें। आपका नाम ही आपका सबसे पहला इंप्रेशन है। बिजनेस का नाम ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना जरूरी है। वो मार्केट में आपके प्रोडक्ट का सही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे अगर आप हेल्दी फूड से जुड़ा बिजनेस शुरू करते हैं तो नाम ऐसा रखें जो हेल्थ को दर्शाए। जैसे कि एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि हो गया ग्रीन बाइट्स या हो गया फिट ईट्स। सो इसके लिए भी प्रो टिप ये है कि नाम रजिस्टर करवाना ना भूलें ताकि कोई और उसे इस्तेमाल ना कर सके। आपका ब्रांड डिफरेंट हो, नाम भी डिफरेंट हो।
आगे चलते हैं स्टेप नंबर 7 की ओर। जरूरी लाइसेंस और परमिट ले। बिना लाइसेंस के बिजनेस शुरू करना लीगल प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, हर बिजनेस के लिए जरूरी लाइसेंस और परमिट लेना जरूरी है। मान लो अगर आप फूड से जुड़ा बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपका FSSAI लाइसेंस लेना होगा। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहां पे जाओ, अपना लाइसेंस लो और फिर अपने बिजनेस के अगले स्टेप पे उतरो। जो है अगला स्टेप 8वां, वो है सही लोकेशन चुने। लोकेशन से ही आपके बिजनेस की सफलता तय होगी। देखो, अगर आपका बिजनेस ऑफलाइन है तो लोकेशन बहुत मायने रखती है। सोचिए, क्या कस्टमर वहां आसानी से पहुंच सकते हैं? क्या वह लोकेशन आपके बजट में फिट है? अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो वर्चुअल स्पेस ही काफी होगा। अगला है स्टेप नंबर 9, अकाउंटिंग सिस्टम सेट करें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस की सफलता का आधार है। शुरुआत में आप बेसिक अकाउंटिंग खुद कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। देखो, प्रो टिप ये है कि आजकल कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे हो गया क्विक बुक्स हो गए, जोहो बुक्स हो गए, जो छोटे बिजनेस के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद ही से मैनेज कर सकते हो लेकिन परफेक्टली कर सकते हो, तो फिर वो चीज अपने हाथ में लेना। उसके लिए जरूरी नहीं है कि किसी अकाउंटेंट को ही रखो। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 10, एक मजबूत टीम बनाएं। आपकी टीम ही आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेगी। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो अकेले सब कुछ संभालना मुश्किल होगा, इसलिए एक पैशनेट और भरोसेमंद टीम बनाओ। अब बात करते हैं, देखो, हमारी वीडियो के आखिरी स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 11, स्टार्ट द प्रमोशन। बिजनेस की पब्लिसिटी ही उसे ग्रोथ की ओर ले जाएगी। अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाएं। जैसे कि एक लोकल बेकरी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर कस्टमर के रिव्यू शेयर करना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि उनकी सेल्स 3 महीने में दोगुनी हो गई। तो आज की प्रो टिप यह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो और कस्टमर फीडबैक को प्रमोट करो। ये बहुत जरूरी होता है। इससे आपको अपने प्रोडक्ट और मार्केटिंग के बारे में पता चलेगा कि कितनी कारगर साबित हो रही है आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं। दोस्तों, बिजनेस शुरू करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं और अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। याद रखें, सपने देखने वालों से ज्यादा मायने रखते हैं वे लोग जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। तो अब समय आ गया है एक्शन लेने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो वीडियो को, जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और नए इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, गुड बाय।